सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। इस वीडियो में जो अभी अपडेट आ रही है, जैसे बच्चे बोल रहे हैं और कई लोगों से हमने सुना भी है कि जो कोविड है, कोविड की वजह से आपके एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं। ऐसी सिर्फ अफवाह चली है, कुछ ऐसा अभी ऑफिशियली नहीं आया है, ठीक है। और अगर मतलब कि अपडेट अगर कोई आती भी है तो आप लोगों के एग्जाम्स में कुछ प्रिकॉशंस रखी जाएंगी। सिर्फ जो आपके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम्स या तो पोस्टपोन कुछ ज़्यादा ही आगे कर दें, लास्ट ईयर की तरह आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो मार्च अप्रैल मई सब कुछ क्रॉस करते हुए जून में एग्जाम्स हुए थे लास्ट टाइम सीबीएसई वालों के, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें उनको ये भी हुआ कि अब पता नहीं हमारा रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था उसकी वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने प्रॉब्लम जो है वो फेस की थी उस टाइम पर। तो अभी ऐसे ही आया है, जैसे सीबीएसई की अगर मैं बात करूँ तो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बात चल रही है कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं। अभी उनका भी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन टीचर्स वगैरह जो है वो बात कर रहे थे। तो जो एचबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अब ये एक्साइटेड हैं कि हाँ भाई हमारे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाए, या फिर हम लोगों के लिए भी हमको भी मौका मिल जाए और हमारे एग्ज़ाम लेट हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे या फिर ऑनलाइन होंगे, घर पर होंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में जो है इस टाइम पर चल रही हैं, जो कि मुझे पता है अच्छे से, है ना। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उन लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज़ बताई थी कि अगर देखिए एग्ज़ाम कैंसिल वगैरह का भी अपडेट आता है तो वैसे तो इसका कोई चांस नहीं है, कैंसिल तो होने से रहे, क्योंकि पिछली बार इतने ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी तब भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते, पोस्टपोन हो जाते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं। ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी हमें लास्ट टाइम, लेकिन इस बार ऐसा कुछ चांस नहीं है। अगर आपको कोई बताता भी है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे कि उनको कहीं से कुछ ना कुछ पता लगता है ना, तो वो मैसेजेस करना स्टार्ट हो जाते हैं कि मैम सीबीएसई वालों का ऐसा पता लगा है हमें, तो एचबीएसई वालों में भी हो सकता है क्या, या फिर कहीं से कुछ भी सुनते हो आप लोग एकदम रिएक्ट करते हो। मैंने आप लोगों को बोला डोंट रिएक्ट, ओके। हर टाइम आप लोगों को दूसरों की बातों में नहीं आना है, आप लोगों को खुद का दिमाग भी यूज़ करना है। सबके पास दिमाग है ना, जिसको खोपड़ी और भेजा बोला जाता है, तो है ना आप लोगों के पास, तो आप उसका यूज़ किया करें और किसी की भी बातों में मत आया करें, ठीक है, कि हाँ हमें इसने ये बोल दिया है तो ऐसा ही होगा, चलो ठीक है। आधे तो कुछ महान हस्ती और महान आत्माएं कुछ ऐसी भी हैं कि वो क्या करेंगी, कहीं से उनको पता लगेगा कि हाँ भाई एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन हो रहे हैं, चलो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम तो उस टाइम पढ़ेंगे जब पेपर होंगे। और लास्ट में उनको पता लगता है कि पेपर तो स्कूल में जाके हो रहे हैं, तब उनको फिर एकदम हार्ट अटैक आता है और फिर कमेंट्स आते हैं मैम हमें कुछ नहीं आता, हमें पढ़ाई करवाओ और इम्पोर्टेंट बताओ, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और ये मैसेजेस एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे नहीं बनना है, आपने अच्छे बच्चों की तरफ पढ़ाई करनी है और कहीं किसी भी अफवाह पर बिलीव नहीं करना है, ओके। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो एचबीएसई बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आप लोगों को मैंने बहुत बार ये चीज़ बोल दी है कि देखिए ऑनलाइन एग्जाम्स अगर होते हैं और अगर पोस्टपोन भी होते हैं, अगर कैंसिल भी होते हैं, उनका रिजल्ट जो है ना वो आप लोगों की नॉलेज पर ही पड़ता है। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में घुस जाएगी ना तो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम्स या फिर एग्जाम पोस्टपोन आगे 2 महीने 4 महीने बाद हो या फिर कैंसिल हो जाए, हमें घर पर देना पड़े, ये हमें ऐसे ही पास कर दो। बहुत सारे बच्चों को जो ना ये थिंकिंग रहती है कि हमें इसी तरीके से पास कर दिया जाए या फिर हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हमें लिखना ना पड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके माइंड में। लेकिन आप लोग ये देखिए कि ये जो 10th और 12th क्लास होती है ना, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, ये आपका नॉलेज बेस देती है कि हाँ हमें ये नॉलेज है। अगर आप 10th क्लास का पेपर आपको बोर्ड का देते हो, अगर आप 12th क्लास का देते हो, तो एटलीस्ट आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। आगे जाके आपके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वहाँ पर वो आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई आपने क्या पढ़ा था, क्या करा था, आपको कुछ पता होगा नहीं, हाँ क्या बोलोगे आप लोग, हमारा टाइम में तो कोरोना था और हम लोगों ने कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं थी, हम ऐसे पास हो गए और बोर्ड ने हमें पास कर दिया और देखो हमारे इतने परसेंटेज आई। तो उस परसेंटेज की कोई वैल्यू होगी क्या? कुछ वैल्यू नहीं होती है उसकी परसेंटेज। जैसे अभी कोविड में जितने बच्चे पास हुए हैं ना, चाहे उन्होंने बेचारों ने मेहनत करके पेपर दिया हो, फिर भी वो बदनाम है कि आपने कोविड में पेपर दिया था और आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती, चीटिंग करके पास हुए हो तुम लोग। ये चीज़ जो है कॉमन है बहुत ज़्यादा। आप लोगों में से जिन्होंने दिए होंगे ना वो ये दर्द समझ सकते होंगे जो मैंने बोला, ये आपके भाई बहन जो होंगे उनको भी ये ताने सुनने के लिए मिलते होंगे घर में, है ना। सो आप लोग दुआ करो कि कोविड ना आए, ठीक है, और आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो कोविड टाइम में बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ऐसा रहता है कि बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के एग्जाम्स जो है कोविड की वजह से हो गए हैं और वो पास भी हो गए, उनके मार्क्स भी अच्छे आ गए, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेकार निकलते हैं और वो चीज़ आपको लाइफ टाइम सुननी भी पड़ती है। जो चीज़ अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगी वो चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होगी। तो इसलिए वैसी गलतियाँ नहीं करनी है, उनके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि आप कोविड के टाइम में इन चीज़ों पर फोकस ना करके आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, आप सिर्फ स्टडी पर फोकस करें। और अगर हो सकता है
कोई ऐसी अफवाह फैलाता भी है, कोई ऐसा बोलता भी है एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं और जो पोस्टपोन हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन होंगे, घर पर होंगे। उनको ये चीज़ बता दीजिएगा कि जो बेसिक नॉलेज है वो आपके माइंड में तभी आएगी जब आप पेपर दोगे। और चीटिंग से अगर आप पास हो भी जाते हो, अगर आप इधर उधर से देख के नकल करके पास हो भी जाते हो, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपने 12th जो है चीटिंग करके पास कर ली और आप लोग नॉर्मल पास हो गए, तो कॉलेज में जाके आपके पास बेस कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि आपको सारी चीज़ों की जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। आप लोग अभी छोटे हो तो आप लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम्स हमें हमारे ऑनलाइन हो जाएं और इस तरीके से आप लोगों के मन में ख्याल आते रहते हैं, मुझे पता है, लेकिन ऐसा कुछ ना हो। ये चीज़ जो है आप भगवान से प्रे कीजिएगा और कोविड वगैरह ना आए, वही बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कितने बच्चों की थिंकिंग किस तरीके की हो गई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और मुझे ये भी बताना कि अभी भी कितने बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर हो और घर पे हमें चीटिंग करके हम पेपर दे पाएँ। इसके अलावा में या फिर पेपर जो है वो 3-4 महीने लेट हो जाएं और कैंसिल हो जाएं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, क्या चाहते हो, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैंने पहले भी बोला है, मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी ऑडियंस है, वो किस तरीके की है, तो मुझे जानना है, ठीक है। आप लोग सब अपने अपनी थिंकिंग ज़रूर शेयर करिएगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए, मतलब कि हमें ऐसे ही पास कर देना चाहिए। कितने चाहते हैं कि घर पे पेपर होने चाहिए जो हम चीटिंग कर पाएँ, है ना। और कितने बच्चे ये चाहते हैं कि पेपर होने चाहिए, मतलब जो मेरी थिंकिंग है उससे कितने सहमत हैं और मेरे अगेंस्ट कितने उससे वो चीज़, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर गलत बोलेंगे या फिर आप अगेंस्ट वाला कमेंट करेंगे तो मैं कुछ बोलूँगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोगों की थिंकिंग जाननी है कि आप के मन में क्या है और आप लोग क्या चीज़ चाहते हैं, ओके। और कोविड वैसे ना आए, मैं खुद प्रे कर रही हूँ कि कोविड बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि पूरी जो देश है उसकी इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से रुक जाती है, जो कि पिछली बार भी सबने फेस किया है। काफ़ी लोगों को खोया है अपनों को, और बस कंट्रोल हो जाए, ये मेरी थिंकिंग है और यही मैं प्रे करूँगी। तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा जो करना चाहते हैं प्लीज़, ठीक है। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम पर ज़रूर आइएगा जो भी नहीं आए हैं।